एक प्लेन ईस्ट साइड में मूव कर रहा है और उसके साथ एक स्टेडी विंड ब्लो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट साइड में, और इस प्लेन का जो डायरेक्शन कुछ इस तरह है, यह है ईस्ट साउथ डायरेक्शन। तो अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है इस प्लेन का वेलोसिटी ग्राउंड के साथ, और जो डेटा है उस डेटा है विंड का स्पीड, प्लेन का वेलोसिटी with the wind. So let's start the components of vector. If we understand that this component of vector, so we can easily solve this type of problems अपने से। So ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का जो पोलर जो क्वांटिटी है, दिस इज पोलर वेक्टर। सो इसका जो मैग्नीट्यूड है, दिस मैग्नीट्यूड इज द आर, एंड इसका जो एंगल जो डायरेक्शन है, दिस एंगल विद दिस एक्स एक्सिस, दिस इज द थीटा, और ये जो है दिस इज द एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस आर एंड द एंगल थीटा। ओके, सो इसका जो डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस है r, मींस दिस इज मैग्नीट्यूड, और इसका जो एंगल दिस इज थीटा, मींस डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस। तो इसके साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या रिलेशन है, तो दिस फर्स्ट इज द sin थीटा इक्वल्स टू y by r। सो दिस y मींस वर्टिकल and this r means hypotenuse, and this is the right angle triangle. So we can say the sin theta equals to y by r and cos theta equals to x by r. So this x is the base, this is the x, and the r is the hypotenuse. So this cos theta equals to x by r and tan theta equals to y by x. This y is the vertical and x is the base. तो इसको हम तो कैसे लिख सकते हैं, this distance in this x coordinate, this is the r cos theta, and this is the y, and this is the y coordinate, this is we can write the r sin theta. Okay, तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस r equals to x square plus y square. वो कैसे, now this r equals to, as per Pythagoras theorem, x square plus y square, because this x ये इसका बेस है और y इसका वर्टिकल। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम्स देख ले। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 dimension कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, एंड दिस इज द थीटा, दिस इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस थीटा इज द प्लस, दिस इज द थीटा, और इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज द -3.5, दिस इज द x, एंड या -2.5, दिस इज द y. सो अभी हम लोग क्या जानते हैं, दिस r, इस r को हम लोग जानते हैं r इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो इक्वल्स टू रूट ऑफ -3.5 स्क्वायर प्लस -2.5 स्क्वायर. So if we calculate it, then we will get the 4.3, and इसका जो डायरेक्शन, this theta means this tan theta equals to y by x, so equals to -2.5 by -3.5, so this should be 0.714, and theta equals to 36 degree, but this is in the third coordinate, this is the first coordinate,
This is the second coordinate, this is the third coordinate, and this is the fourth coordinate. So this is in the third coordinate. Means this is the 180 degree. Up to this angle is the 180 degree and this is a 36 degree. So this theta is equals to 180 plus 36 equals to 216 degree. So this total theta equals to 216 degree. So this is a very simple problem. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो इसमें जो कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम वो आपको समझ में आ जाएगा. तो नेक्स्ट देखते हैं यूनिट्स वेक्टर्स. तो पहले तो यूनिट वेक्टर्स क्या है? तो ए यूनिट वेक्टर्स इज ए डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं है. एंड वेक्टर हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1, और इसका जो मैग्नीट्यूड है दिस इज द 1. एंड यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई ए गिवन डायरेक्शन. इस यूनिट वेक्टर का क्या काम है? ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं और इसका और कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. सिर्फ ये क्या करते हैं ना, ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं. और ये कैसे करते हैं ना, इसको हम लोग नोटिफाई करते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप. एंड ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, दिस इज आई कैप. पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में क्या होगा, इज जे कैप. एंड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में क्या होगा, इज के कैप. और इसको क्या करते हैं ना, इसको हैट, ये जो आई जे और के है इसका ऊपर में हम लोग हैट पहना देते हैं. तो हैट पहना देंगे तो क्या आ जाएगा, ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा. ओके, अभी समझ में आया? तो दिस आई कैप, जे कैप एंड के कैप, this is the actually unit vector. Its magnitude is the 1 and it is the pointing in the positive x, y and z directions. ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं. ये सपोज ए वेक्टर और दिस इज द ए एक्स आई, ये एक्स एक्सिस वाला दिशा में है और ये है ए वाई जे कैप, ये है ए एक्स आई कैप, ये है ए वाई जे कैप. इसका क्या है, ये ए वाई दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी. और ये जो जे है, जे का मतलब जे इज द यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम. And this ax also, this is a scalar, and this I cap, this is also direction वो x एक्सिस का बराबर, मतलब ये पॉजिटिव x एक्सिस में. तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस a वेक्टर का मतलब क्या है, द ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. सो अभी पोजिशन वेक्टर r, ये भी ए वेक्टर को हमने आर वेक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. अभी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख लेते हैं. दिस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसका डायरेक्शन को हम लोग यूनिट वेक्टर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई कैप. एंड दिस इज ए पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको यूनिट वेक्टर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज जेड कैप. एंड दिस इज ए पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो इसका यूनिट वेक्टर को लिखेंगे तो के कैप. अभी एक क्यूबॉइड को देख लेते हैं. इस क्यूबॉइड का दिस इज द एक्स एक्सिस एंड इसका जो यूनिट वेक्टर इज आई कैप, दिस इज वाई एक्सिस, और इसका जो यूनिट वेक्टर है दिस इज जेड कैप एंड दिस इज जेड एक्सिस, एंड इसका जो यूनिट वेक्टर है दिस इज के कैप. और इसको हम लोग कैसे देखेंगे ना, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, मतलब ये है ए और इसका मैग्नीट्यूड है बी.
और इसको देखेंगे तो क्या देखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। तो मतलब this one is the B, this y direction this is the B, and this direction this is the C, this is a Z direction, so this is a C. So geometric construction for the sum of two vectors. ये एक सिंगल वेक्टर है और उसके साथ और एक वेक्टर ले लिया, तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज ए बी वेक्टर एंड दिस इज ए रिजल्टेंट वेक्टर। सो दिस इज ए एक्स आई कैप, ये एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और ये है ए वाई जे कैप, ये है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ये कैसे आएगा? Suppose again this is also byj cap, only that one, and this is also bx I cap. Okay, so इसको हम ऐड करेंगे, this resultant vector should be ax I cap, ayj cap, bx I cap, byj cap. तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I cap ax प्लस bx प्लस j कैप ay प्लस by। ये एक्चुअली बाद में लिखते हैं, दिस यूनिट वेक्टर शुड बी यहां पे रहेगा आफ्टर द स्केलर। इस यूनिट वेक्टर पोजीशन स्केलर के बाद रहेगा, तो मतलब ये जो है ए वाई प्लस बी वाई दिस इज द स्केलर यूनिट एंड ए एक्स बी एक्स दिस इज द स्केलर यूनिट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज द आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप। ओके, तो एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है, तो इसीलिए मैं बहुत बार इस क्यूबॉइड को दिखा रहा हूं। सो दिस इज ए एक्स एक्सिस और इसका जो यूनिट वेक्टर इज आई कैप एंड दिस इज ए वाई एक्सिस एंड इसका जो यूनिट वेक्टर इज ए जे कैप एंड दिस इज ए जेड एक्सिस, इसका जो यूनिट वेक्टर है दिस इज ए के कैप। और ये जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आर, दिस रिजल्टेंट वेक्टर आर this should be ax I cap ay j cap az k cap। ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये भी एक हो गया। ओके, सो इसको हम अभी ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं, ax प्लस bx प्लस cx I cap प्लस ay प्लस by प्लस cy j कैप प्लस az प्लस bz प्लस cz k कैप। तो इसको लिखेंगे तो ये आएगा r x I कैप ry j कैप rz k कैप। ओके, so this is the magnitude। if it is a magnitude तो हम लोग इसको फिर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे आर एक्स आर वाई आर जेड, और ये वेक्टर होगा तो इसके साथ हम लोग ये यूनिट वेक्टर को लगा देंगे और ऐसे आर लिखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, और ये पोलर यूनिट आर होगा तो क्या होगा, आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड, दिस इज ए रूट ऑफ स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर रिजल्टेंट आर वेक्टर। See r equals to rx square root of rx square plus ry square plus rz square। So इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, this total root of this magnitude is r equals to is the r x square plus r
वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ओके, और इसका जो एंगल होगा थीटा शुड बी दैट वन। अभी एक मैथमेटिक्स देख लेते हैं। तो ए पार्टिकल अंडरगोज 3 consecutive displacement delta r1 equals to 15 I cap plus 30 j cap plus 12 k cap, delta r2 vector equals to 23 I cap minus 14 j cap minus 5 k cap, and this delta r3 equals to minus 13 I cap plus 15 j cap. So find unit vector notation for the resultant displacement and its magnitude. तो अभी ये जो है डेल्टा आर, इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा? डेल्टा r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r2 वेक्टर प्लस डेल्टा r3 वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है? सो इक्वल्स टू 15 I कैप प्लस 30 j कैप प्लस 12 k कैप प्लस 23 I कैप माइनस 14 j कैप माइनस 5 k कैप प्लस that one minus 13 I cap प्लस 15 j cap। सो इसको हम अभी ऐसे करके लिखना है, दिस 15 दिस I को एक साथ ले लेना। तो ले लेंगे तो क्या आएगा? 15 प्लस 23 माइनस 13 I cap प्लस 30 माइनस 14 प्लस 15 j cap प्लस ये 12 है, 12 माइनस 5 प्लस 0 k cap, इसमें कुछ नहीं है तो आप इसको प्लस 0 k cap लिख दिया। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? दिस शुड बी 25 I cap प्लस 31 j cap प्लस ये क्या आएगा? दिस शुड बी 7 k cap, एंड दिस इज द सेंटीमीटर। ओके, तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट ऑफ rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। So it should be this I means x axis, j means y axis and k means z axis। ओके, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे तरीके से लिखा। इसको हम डायरेक्टली यहां पर बिठाएंगे तो 25 स्क्वायर प्लस 31 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 40 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट उसी प्रॉब्लम को हम लोग देख लेते हैं। तो एक प्लेन तो मूव कर ही लिया और इसका विंड भी ब्लो हो रहा है ईस्ट एंड नॉर्थ साइड में। तो इसको हम जो प्रॉब्लम्स है पहले इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। सो ए प्लेन मूव्स ड्यू ईस्ट while pilot points the plane somewhat south to east। पायलट ने क्या किया? इस प्लेन को साउथ ईस्ट साइड में पॉइंट किया जिससे उस प्लेन सीधा ईस्ट साइड का तरफ जा सकता है। तो टुवर्ड्स स्टेडी विंड that blows to the northeast and the plane has velocity 215 km per hour relative to wind। ये wind के साथ रिलेटिव है और जो रिलेटिव velocity of plane with the wind, this is the 215 km per hour and the wind speed
and this speed is the 60 km/h, and this is the relative to the ground and directed 20 degree east to north. So find the velocity of aeroplane relative to the ground and what is the angle. So this is the diagram. So this is the wind direction and this is the plane direction, and this is the resultant direction, and this is the 20 degree angle, and this is the theta, और ये r, this is the r. तो ये जो है ये r, ये जो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है रिलेटिव टू द ग्राउंड. तो अभी इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं. पहले तो इसको हमने अलग अलग से इसको ड्रॉ कर लेंगे. ओके, so this is the theta and this is the 215 km/h. So this should be 215 km/h into cos theta, and this side 215 sin theta. और विंड का देख लेते हैं. विंड का डायरेक्शन इस साइड में है और इसका जो एंगल है वो है 20 डिग्री. तो इस साइड में क्या होगा, इसका वेलोसिटी कितना है 65 किलोमीटर, 65 km/h. ओके, सो दिस साइड क्या होगा 65 sin 20 डिग्री, और इस साइड में होगा y एक्सिस में 65 cos 20 degree. This is the x axis and this is the y axis. This is minus x minus y, minus y plus y plus x, and this should be minus x. This is a plus x. तो अभी क्या है, अभी जो है वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिलेटिव टू द ग्राउंड, तो इसको हम लोग VPG पकड़ लेते हैं. वो क्या होगा ना, वेलोसिटी ऑफ प्लेन रिलेटिव टू विंड VPW प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड रिलेटिव टू ग्राउंड VWG. ओके, ये सब क्या है, ये सब वेक्टर है, बिकॉज ये सब डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, ये सब वेलोसिटी. ओके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो दिस इज द वेलोसिटी. सो ये सब वेलोसिटी वेक्टर. तो एज पर वेक्टर कंपोनेंट, इसका जब एक्स एक्सिस लेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा, पहले हम लोग इसका y कंपोनेंट ले लेते हैं, क्योंकि ये जो है इसका जो रिलेटिव जो डायरेक्शन है विद द ग्राउंड, ये आपका टूवर्ड्स ईस्ट साइड, मतलब इसका कुछ कोई भी y डायरेक्शन में इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है. तो इसीलिए पहले हम लोग क्या लेंगे, y एक्सिस का कंपोनेंट ले लेंगे. तो ये क्या होगा, ये होगा v PGY इक्वल्स टू v PWY प्लस v WGY. तो इसी डायरेक्शन में ये माइनस होगा, दिस साइड में माइनस है, दिस साइड में प्लस. ओके, सो इक्वल्स टू ये माइनस 215 साइन थीटा, इस साइड में प्लस है, प्लस 65 cos 20 डिग्री, दैट वन. सो अभी इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे तो क्या आएगा, 125 साइन थीटा इक्वल्स टू 65 cos 20 डिग्री. इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा क्या आएगा, सो थीटा आएगा 16.5 डिग्री. ओके, सो मीन्स ये जो एंगल है, दिस एंगल इज द 16.5 डिग्री. तो इस एंगल का हम लोग जान लिया, तो क्या होगा, इस cos थीटा का बदले में क्या लिखेंगे, इसका बदले में हम लोग लिख देंगे
16.5 डिग्री। ओके, तो अब इसका एक्स एक्सिस में देख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, ये जो है v पी जी एक्स इक्वल्स टू, दिस शुड बी जीरो। एक्चुअली इसका कुछ कंपोनेंट नहीं, इसमें में जीरो है, तो दिस वन इज द जीरो, दिस इज द जीरो। तो दिस v p w x प्लस v w g x, इसका सब कुछ, इसका जो कंपोनेंट, इसको बिठा देंगे तो आएगा 215, ये क्या है, cos 16.5 डिग्री प्लस इसका इस साइड में क्या आएगा 65 sin 20 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, इसका रिजल्ट आएगा 228 किमी पर आवर। एक्चुअली दिस, ये जो है, ये जो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद द जो ग्राउंड है वो एक्स एक्सिस के साथ है, क्योंकि ये है ईस्ट साइड में ये प्लेन मूव कर रहा है, ग्राउंड से देख रहा है तो ईस्ट साइड में प्लेन मूव कर रहा है, तो इसीलिए इसका वाई एक्सिस में कुछ कंपोनेंट नहीं है। तो इसीलिए ये जो है दिस VPGX, दिस इज द VPG, velocity of plane with respect to the ground. So this is the answer.